नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। यानी इसमें जितने लाभार्थी हैं संख्या के आधार पर राजस्थान उनमें चौथे स्थान पर है अभी तक की जानकारी के अनुसार। ये कब तक की जानकारी है? ये जानकारी है 6 जनवरी 2024। इसमें परिवर्तन हो सकता है क्योंकि ये यात्रा कब तक संचालित होगी? 26 जनवरी तक। अभी तक राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है लाभार्थियों की संख्या के आधार पर। राजस्थान में लगभग 1.6 करोड़ से जो अधिक लोग हैं उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ यहाँ मिल चुका है। केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाएं जो संचालित हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ये यात्रा रवाना की गई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि रवाना की गई थी कब? 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 2023 को यात्रा रवाना की गई और 26 जनवरी 2024 को समापन इसका होगा। प्रदेश में 50 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की। जन संसाधन मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। कौन है जन संसाधन मंत्री? श्री सुरेश सिंह रावत। राजस्थान विश्वविद्यालय का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 8 जनवरी को। विकसित भारत के संकल्प के लिए युवा आगे आकर पहल करें, राज्यपाल ने से कहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ही लाभार्थी जो हैं उनकी यहाँ फोटोग्राफ दी गई है। इसके बाद पशुपालन मंत्री श्री कुमावत और ऊर्जा मंत्री श्री नागर ने पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री हैं कौन? श्री जोराराम कुमावत। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी लैब में आगजनी की घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। तो एक घटना हुई थी जिसके लिए कमेटी बनाई गई है। फिर है एक योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में अन्नपूर्णा थाली उपलब्ध होगी। ये योजना पहले इंदिरा रसोई योजना के नाम से संचालित थी, लेकिन उसमें जो खाद्य सामग्री थी वो कितनी थी? 450 ग्राम। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना? 600 ग्राम। साथ ही अब जब सामग्री बढ़ गई है तो थाली की कीमत में भी जो है बढ़ोतरी हुई। अब जो बढ़ी हुई कीमत है वो लाभार्थी को नहीं बल्कि राज्य सरकार को ही दे है। यानी कि लाभार्थी को अभी भी 8 रुपए में ही थाली मिलेगी, जबकि राज्य सरकार जो कि पहले 17 रुपए प्रति थाली अनुदान देती थी, अब उनके लिए अनुदान राशि कितनी हो गई है? 22 रुपए प्रति थाली। ये हमारा इंडेक्स। आज हम 3 मुख्य जानकारियां पढ़ने वाले हैं। पहली बात श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो अभी अभी हमने देखी। उसके बाद है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसकी प्रगति में राजस्थान चौथे स्थान पर है। और तीसरा है राजस्थान विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस। राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में बिल्कुल संक्षेप में थोड़ा सा हम जानेंगे। सबसे पहले श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इसका नाम बदलकर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया जाएगा। इस योजना में अब भोजन की मात्रा बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है। इस 600 ग्राम को भी आगे डिवाइड किया गया है। 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या खिचड़ी। खिचड़ी किसकी? मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज, और इसके साथ फिर अचार, ये इस योजना में यानी कि थाली में दिया जाएगा। अब खाद्य सामग्री बढ़ी है तो योजना की जो लागत है वो भी बढ़ेगी। पहले इस थाली की कुल कीमत थी 25 रुपए, जिसमें से 8 रुपए लाभार्थी को देने होते थे, 17 रुपए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था। अब ये राशि बढ़ गई है, अब कुल कीमत हो गई है 30 रुपए, जिसमें से लाभार्थी को जो पहले दे थे 8 रुपए वो अभी भी 8 ही है, और जो राज्य सरकार अब इसमें 17 के स्थान पर 22 रुपए देगी। पहले खाद्य सामग्री कितनी थी? 450 रुपए। सामग्री कम थी तो कीमत भी कम थी। अब जो कीमत बढ़ी है वो लाभार्थी पर आरोपित नहीं होगी बल्कि राज्य सरकार खुद ही उसे वहन करेगी, जो कि अब कितना हो गया है? 22 रुपए प्रति थाली अनुदान। फिर है विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति में राजस्थान चौथे स्थान पर। देखते हैं जब ये यात्रा समाप्त होती है तब तक राजस्थान का कौन सा स्थान रहता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि राजस्थान का किस योजना में या कहां प्रगति में कौन सा स्थान रहा। अभी तक इसमें चौथा स्थान है। अब यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक के आधार पर भारत संकल्प यात्रा के 7402 कैंप का आयोजन किया गया। 47 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच, 3.52 लाख यानी कि 3,52,000 किसान क्रेडिट कार्ड और लगभग 24.33 लाख यानी कि 24,33,000 आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान में कुल 1 करोड़
60 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है। अब जानते हैं अगली जानकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस। राजस्थान विश्वविद्यालय का 78वां स्थापना दिवस अभी आयोजित किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1947। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था राजपुताना विश्वविद्यालय। इस नाम से इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई? जयपुर में। जयपुर में यह अवस्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। कहां से लिया गया है? नारायण उपनिषद या नारायणो उपनिषद से ये आदर्श वाक्य लिया गया है। एक बार यूपीएससी में पूछा गया था सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है, तो हो सकता है राजस्थान के किसी एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाए कि राजस्थान विश्वविद्यालय का खास तौर पे जो शिक्षा से संबंधित एग्जाम, जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, ऐसे ही हो सकता है किसी और एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ ली जाए। चांस कम है पर फिर भी कभी थोड़ा डिटेल में अगर डीप में क्वेश्चन पूछना हुआ तो आदर्श वाक्य क्या है राजस्थान विश्वविद्यालय का? धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। वर्तमान कुलपति, ये काफी खास जानकारी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कौन? प्रोफेसर अल्पना कटेजा, जो कि पहली महिला कुलपति, पूर्णकालिक पहली महिला कुलपति बनी है राजस्थान विश्वविद्यालय की। प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये थे जीएस महाजनी। आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर हरप्रीत कौर, प्रोफेसर अल्पना कटेजा, वीनू गुप्ता या सोनल कुकरेजा। इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये जो चारों नाम हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजस्थान में बने हैं, तो अगर आप कमेंट्स में इनके बारे में भी बता पाए तो काफी अच्छी आपकी समझ होगी। इसके बाद एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है आरएएस फाउंडेशन के लिए, आईएएस फाउंडेशन के लिए और राजस्थान पुलिस एएसआई के लिए। ये दोनों होंगे बोथ मीडियम में, आरएएस फाउंडेशन हिंदी और इंग्लिश में, आईएएस फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में और एसआई एएसआई के लिए हिंदी मीडियम में। कब होगा? 21 जनवरी 2024 को सेमिनार का आयोजन होगा। कहाँ? जयपुर केंद्र पर। तो यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।